हर किसी के दिलों पर दास्तान लिख जाऊंगा, जाते जाते जमी को आसमान लिख जाऊंगा। अगर किसी ने आंख उठाकर देखा हमारे हिंद को, तो कसम से सरहद पे लहू से हिंदुस्तान लिख जाऊंगा। इन बख्तियों को कई जो जवान हैं वो रोजाना सिद्ध करते हैं बॉर्डर पे, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें निकल के सामने आती हैं जिसमें कि हमारे जवान शहीद होते हैं, उसमें हमारी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि वाकई में भारत का कोई लाल, भारत की कोई बेटी जिसे हम खोते हैं। कल ही मैंने आपको बताया कि अंकित यादव यानी कि शहीद अंकित यादव, जो कि भागलपुर उनका पार्थिव शरीर जम्मू कश्मीर से आने वाला था। जम्मू कश्मीर में जो अंकित यादव हैं, उनकी जो शहादत है वो बुधवार की सुबह होती है, यानी कि 13 अगस्त को सुबह होती है, और उसके बाद से 14 अगस्त को भागलपुर लाया जाता है। भागलपुर लाने के बाद कई दिक्कतों का सामना करते हुए उनके पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि जिस गाड़ी से शहीद अंकित यादव को लाया गया वो गाड़ी जो है वो उनके घर तक नहीं पहुंच पाया। क्योंकि कल भी मैंने जो खबर आपको दिया था उसमें आपको बताया था कि शहीद अंकित यादव के पार्थिव शरीर को रखने के लिए उनके गांव में एक टेंट लगाया गया है, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, क्योंकि वो पूरा इलाका जो है वो बाढ़ ग्रसित है। लेकिन पार्थिव शरीर जब पहुंचा तो कोशिश की गई कि उनके पार्थिव शरीर को गाड़ी से ही उनके घर तक ले जाया जाए, लेकिन घुटने भर तक पानी होने की वजह से गाड़ी बंद हो जाती है, और उसके बाद से वहां से कंधे पर उठाकर फिर पार्थिव शरीर जो है शहीद अंकित यादव का वो उनके घर तक ले जाया जाता है। उसके बाद जब पत्नी शहीद अंकित यादव के पार्थिव शरीर को देखती हैं तो ये कहना शायद बेईमानी होगी कि वो रोने लगी, क्योंकि लाजमी है, जहां पूरा देश रो रहा है, जिस शहीद अंकित यादव के लिए पूरा देश रो रहा है, वहां जब पत्नी के सामने जब वो देखी कि हाँ मेरे पति का मेरा पार्थिव शरीर है, तो फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अपने मंगलसूत्र को खुद उतारा और फिर उसके बाद से अंकित यादव के यानी कि शहीद अंकित यादव के पार्थिव शरीर पर रख दिया। और जो ऑफिसर्स मौजूद थे उनसे उन्होंने पूछा कि आखिरकार ये कैसे हो गया, क्या बटालियन के और जवान वहां नहीं थे? फिर ऑफिसर ने बताया कि बटालियन के और जवान थे, लेकिन अचानक से फायरिंग होती है, उसके बाद से मुठभेड़ होता है, और उसके बाद अंकित यादव जो हैं उनको गोली लगती है, और उसके बाद बुधवार की सुबह उनकी मौत हो जाती है। अंकित यादव के पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद उनके जो मुखाग्नि है वो उनके 4 साल के बच्चे ने उनको मुखाग्नि दी, क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं। एक जो बेटा है वो 2 साल का है और दूसरा बेटा जो है वो 4 साल का है। वही बड़ा बेटा जो 4 साल का है उसने शहीद अंकित यादव को मुखाग्नि दी। और ये जो तस्वीर है वो आपके सामने जो चल रहा है कि कैसे घुटने भर पानी में खड़े होकर गांव के लोग जो हैं वो शहीद अंकित यादव के घर के बाहर नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, अंकित यादव के नाम को लेकर जयकारे लगा रहे हैं। क्योंकि वाकई में ऐसे समय पे हमें दुख तो होता ही है, लेकिन गौरव भी महसूस होता है कि हमारे देश में ऐसे लाल भी हैं जो सरहद पे जाते हैं, कम उम्र में जाते हैं, और उसके बाद से इस जज्बा के साथ जाते हैं कि अगर देश के सामने किसी ने आंख उठाकर देखा तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे, भले ही हमारी जान क्यों ना चली जाए। शहीद अंकित यादव की पत्नी और उनके 2 बच्चे जो कटिहार में रहते थे, और उनको जब ये पूरी खबर जब बृहस्पतिवार को परिवार को पता चलती है, यानी कि कल, क्योंकि पहले जब वो शहीद हुए उस वक्त परिवार के सदस्यों को, सभी सदस्यों को जानकारी नहीं दी गई थी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि उनके बड़े भाई जो हैं उनको जानकारी दी गई कि हाँ
अंकित यादव जो हैं वो हमारे बीच अब नहीं रहे। लेकिन उसके बाद बृहस्पतिवार को अगले दिन जब पार्थिव शरीर आना था, उस वक्त जब परिवार के लोगों को बताया गया और उसी दौरान जो अंकित यादव की पत्नी है उनको कटिहार से और उनके बच्चे को कटिहार से भागलपुर लाया गया। और ये पूरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये पूरी तस्वीर है। और आज 15 अगस्त है और मैं यही कहूँगा कि जो स्वतंत्रता दिवस हम आज मना रहे हैं, इसके पीछे कई लोगों का बलिदान है। सिर्फ आज़ादी के पहले नहीं, आज़ादी के बाद भी हर दिन और कोई अपनी ज़िंदगी का वो बलिदान दे रहा है जिससे कि आप देश के अंदर रह के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए इस आज़ादी को, इस स्वतंत्रता दिवस जो हम मना रहे हैं, ये बरकरार रहे। इसलिए देश के अंदर भी जो हम काम कर रहे हैं उस पर भी हमें लगता है कि उस ईमानदारी को बरकरार रखना चाहिए। बहरहाल देखिए, शहीद अंकित यादव की पूरी तस्वीर जो आपके सामने चल रही है, जो कि वाकई में हमें गर्व है शहीद अंकित यादव पे। और देशवा न्यूज़ की तरफ से उनको सलाम है कि, और उनके माँ बाप को सलाम है कि ऐसे बेटे को उन्होंने जन्म दिया।